Good morning, student. Welcome to Mac Mathania YouTube channel. I hope you are doing well in dire situation of coronavirus. Today we will discuss class 8 chapter 2 microorganism friend and foe, in which last time we discussed two lecture in the format of videos. Now today we will discuss next topic, in which communicable disease. तो communicable disease होता क्या है? स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय द मीन ऑफ किसकी सहायता से, किस माध्यम की सहायता से? एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट। आप जैसे कोरोना को देखो, कोरोना बेटा क्या है, वो क्या है, छींक से भी होता है, फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है। तो ये आपका क्या हो रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ये क्या है, कम्युनिकेबल, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। ठीक है, लोग कुछ प्रभावित हो रहे हैं। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल। कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, टीबी भी आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, आप इस टीबी को कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन वास्तविकता देखिए कोरोना वायरस से ज़्यादा भी इसका प्रभाव है। ठीक है, इसमें तो ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन इसमें ठीक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, फिर भी देखिए सरकार से काफ़ी कुछ कर रही है। चलिए आइए बात करते हैं। इसमें आपको इसके आगे टेबल बनाना था, जिसमें आपको डिजीज का नाम है, किस कारण से होता है, ठीक है, वो सब आपको देखना है। फिर आप बात करोगे यहाँ पर मलेरिया की बात। जैसे टेबल में पहला आया मलेरिया, तो मलेरिया के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो आप कहोगे फीमेल एनाफिलीज। तो इसका जो कारक है वो कौन, फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, फिर फीमेल एनाफिलीज में किस कारण से होता है, तो आप कहोगे प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट लेके उड़ते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, मलेरिया होता है, जब हम लोग को वो अपना क्या कहते हैं, सक करते हैं ब्लड। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा ये भी बता दें कि अपने भारत में जैसे गवर्नमेंट चाहती है 2030 तक समाप्त करना पूरी तरह से, यानी कि मलेरिया मुक्त करना चाहती है, 2030 लक्ष्य है भारत का। चलिए अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं माइक्रोब्स की। तो बेटा माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स मैंने बताया छोटे से जीव होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप जानते हैं ये फायदेमंद भी होते हैं, नुकसान तो फायदे वाली चीज भी हम पा सकते हैं, नुकसान भी हमको झेलना पड़ सकता है। तो इसमें से देखो ध्यान से, जैसे अब यही माइक्रोब्स डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में बीमारी का कारक होते हैं। ठीक है, कोई कोई जो नुकसान करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, तो प्लांट्स में डिजीज का काम कर रहे होते हैं। उसमें जैसे आपके पास एक टेबल बनानी है, उस टेबल में लिख लीजिएगा किसके कारण कौन सा रोग होता है, वो मैंने आपको पहले ही भेज दिया है। व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन और आपका ये क्या है, ऑरेंज, इन सब में आपको माइक्रोब के कारण जो डिजीज आती हैं वो सब आपको टेबल में बना हुआ है, बुक में भी है, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। आ जाइए हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग क्या है बेटा, माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब सुनिए, मतलब कि वो माइक्रोब्स जो फूड में जाके टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट कर दे, वो आपका क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे वो फूड पॉइजनिंग का प्रोसेस है। मतलब कि माइक्रोब्स जो खतरनाक होते हैं, जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, जो नाम दिया जा रहा है उस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जा रहा है, फूड पॉइजनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर फूड पॉइजनिंग की परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो आप बीमार पड़ सकते हो, पता चला खराब खाना खा लिए बीमार पड़ सकते हो, और आपको पता चला काला पकड़ लिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर फूड पॉइजनिंग का प्रोसेस है तो फूड प्रिजर्वेशन भी एक टर्म है। फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है, यानी भोजन को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कई प्रोसेस है। तो पहले वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम भोजन को बचाते हैं वो क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन। द प्रोसेस इन व्हिच प्रिजर्व द फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। नाउ कम टू द प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस इसके थ्रू बचाते हो। सबसे पहला है केमिकल मेथड। तो आप देखो केमिकल मेथड में साल्ट ले लो, और आपका एडिबल ऑयल, एडिबल का मतलब खाने योग्य, जैसे सरसों का हुआ। ठीक है, ये सारे जो ऑयल हैं आपका एडिबल ऑयल कहलाएगा। ये सब बेटा अगर पिकल में डाल दो, अचार में, ठीक है, तो आप देखोगे काफी दिन तक अचार, उसमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं आते हैं, सेफ बना रहता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग वाला हिसाब किताब उसमें नहीं बन पाएगा। कॉमन सॉल्ट, आप देखोगे जो मीट होता है और फिश हो वगैरह है, इसको सेफ रखने के लिए इसमें नमक वगैरह डाल देते हैं। ठीक है,
शुगर आई है, शुगर के थ्रू जैम, जेली और स्क्वैशेस का मतलब होता है पेय पदार्थ। तो कई ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिसमें आपका क्या पड़ा होता है, शुगर पड़ा होता है, जिससे वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो बेटा फूड प्रिजर्वेशन की दो मेथड समझ गए ना, कॉमन साल्ट और शुगर। फिर तीसरा है बाई विनेगर। विनेगर में आप जानते हो पिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है। पिकल में क्या होता है, विनेगर डाल दोगे तो उसमें जितने भी हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, आएंगे ही नहीं। ठीक है, वो सब क्या है, इससे विनेगर के थ्रू आएंगे ही नहीं और आपका पिकल सेफ बना रहेगा। इन सब के बाद जो है एक जो मेथड है वो पास्चुराइजेशन है। आप समझिएगा, इसकी जो खोज हुई है, ठीक है, लुई पॉस्चर ने ही की है, इसीलिए इसका नाम पॉस्चराइजेशन हुआ। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जैसे मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क को सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक उबाला उन्होंने। उबालने के बाद क्या देखा, उन्होंने सोचा कि इसको हम तुरंत ही 15 से 30 सेकंड के लिए एक बैग, मतलब सोचो कोई चीज़ गर्म हो उसको एक बैग ठंडा कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब समझ गए, कोई भी मिल्क हुआ, ठीक है, उसको आप पहले बॉयल करो, बॉयल करने के बाद एक बैग 15 से 30 सेकंड तक ठंडे टेम्परेचर में ले आइए, ठीक है, एकदम ठंडे। तो वो आपका क्या कहलाता है प्रोसेस, पूरा पास्चुराइजेशन। इस पास्चुराइजेशन में ध्यान सुनना, इसका क्या फायदा मिलता है, तो आप कहोगे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। वो जो माइक्रोब्स हानिकारक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उन्हें वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, वो वहीं पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए से आपका जो मिल्क वगैरह है वो क्या है, सेफ बना रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ठीक है, जिससे रेटिंग हमारी ऊपर आए और लोग अधिक से अधिक वीडियो देखें आप सबके कारण। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।